नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे महाराष्ट्र की सत्ता में चल रहे शिवसेना के चुनाव चिन्ह के मामले पर कि चुनाव आयोग अभी तक इस मसले पर अपनी क्या राय रखता नजर आया, जो सुप्रीम कोर्ट और 5 जजों की संविधान पीठ से अलग है फैसला। क्योंकि लगातार इसको लेकर सवाल खड़े हैं कि आखिर चुनाव आयोग का फैसला किसके समर्थन में आता है। सारे कानून आपके सामने रखेंगे, सारे जो बयान सामने आए हैं अभी तक शिंदे और उद्धव गुट के, वो आपके सामने रखेंगे। फिर आप ही तय करिए कि चुनाव चिन्ह किसका होना चाहिए। तो जानकारी दे सबसे पहले कि किस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव आयोग को लेकर लगातार शिंदे गुट ये सिफारिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले पर कोई फैसला दें, क्योंकि उनको बीएमसी चुनाव से पहले तैयारियां करनी है और जनता के बीच अच्छा खासा समर्थन जुटाना है। और जनता वोट किस पर देती है? एक तो बड़े चेहरों को देखकर देती है, दूसरा चुनाव चिन्ह को देखकर देती है कि चुनाव चिन्ह कौन सी पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का कमल है, कांग्रेस का जैसे हाथ का निशान है, वैसे ही एकनाथ शिंदे यहाँ पर कहें जब शिवसेना के साथ थे तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण अब भी है। तो धनुष बाण किसका होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई कह रहा है कि धनुष बाण को अलग अलग कर दिया गया है, धनुष उद्धव को दे दो, बाण शिंदे को दे दो, क्योंकि जो बाण के प्रहार लगातार हो रहे हैं, धनुष इस समय खाली पड़ा है। क्योंकि जो शिंदे गुट है वही उनके बाण थे, वही सारे उनकी पार्टी के मुखिया नेता थे, वही सब छोड़कर चले गए। अब किस पर वो पार्टी पर मतलब विपक्ष पर बाण छोड़ते नजर आए, यही लगातार बात कही जा रही है। अब इन्हीं सब कवायद के बीच लगातार ये मसला गरमाया हुआ है कि महाराष्ट्र के चुनाव आयोग आखिर किस पर ये अपना फैसला सुना के नजर आएंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था चुनाव आयोग से कि अभी इस मसले पर कोई कार्रवाई ना करें, इसको स्थगित कर दें या कुछ दिनों के लिए टाल दें, जब तक चुनाव आयोग से अलग सुप्रीम कोर्ट और 5 जजों की संविधान पीठ इस पर अपना फैसला ना सुना दे उद्धव और शिंदे गुट की शिवसेना पर और अयोग्य विधायकों पर। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये रिपोर्ट दी जा रही है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या आ रहे हैं। अब ये मामला गंभीर क्यों है? दरअसल 3 महीने की जो सियासी घटनाक्रम है महाराष्ट्र की, ये तो सिर्फ 3 महीने का खेल था, लेकिन दशकों की राजनीति करके बाला साहब ठाकरे ने जो ये चुनाव चिन्ह बनाए थे, चुनाव चिन्ह चुने गए थे बहुत सोच समझकर। अब धनुष बाण किसका प्रतीक है? रामचंद्र जी का ही किस तरीके से जब इस्तेमाल करते थे रामचंद्र जी धनुष बाण का, तब से ही इसको एक बड़ा प्रतीक माना गया है। तो बहुत सोच समझकर बाला साहब ठाकरे ने इसको चुना था चुनाव चिन्ह के रूप में। वरना बाकी पार्टियां तो ये सोचती हैं कि अगर हाथ का निशान रखेंगे तो इससे जनता के बीच हम ये मैसेज दे सकते हैं, कमल का निशान रखेंगे तो कमल खिलेगा, ऐसा निशान दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो ये सोचते हैं कि झाड़ू के ज़रिए हम भ्रष्टाचार और जितने भी यहाँ पर इस समय दुष्कर्म है पूरे भारत की आर्थिक राजनीति में उसका सफाया करेंगे। सबका अलग अलग विचार होता है अपने चुनाव चिन्ह को लेकर, लेकिन बाला साहब ठाकरे का नज़रिया था हिंदुत्व को लेकर। राजा रामचंद्र सबसे बड़े हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते हैं और सबसे बड़े आदर्श माने जाते हैं आज के युवाओं के लिए और सभी के लिए। इसी वजह से धनुष बाण का चुनाव किया गया था। अब एक समय ऐसा था जब बाला साहब ठाकरे ने ये बात कही थी कि वो भी मतलब प्रधानमंत्री, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि आपकी इतनी बड़ी पहचान है, महाराष्ट्र से ही नहीं पूरे देश भर में आपको इतनी बड़े समर्थक मिलता है और युवा सेना से लेकर हिंदू सेना आपके साथ खड़ी रहती है, तो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए क्यों नहीं जाते? तो बाला साहब ठाकरे ने बड़े मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा था कि इसके लिए क्यों ही जाना, जनता मुझे वैसे ही प्यार दे रही है, किंग मेकर वैसे ही हूँ मैं, राजा की भूमिका मुझे वैसे ही जनता ने दे रखी है और जनता का जो प्यार है, स्नेह है, वो मेरे लिए इस पद पर ही काफ़ी है। मुझे पद की लालसा नहीं। प्रधानमंत्री लोग उनसे राय लेने के लिए पहुँचते हैं तो वो पद की लालसा क्यों करें? उन्होंने ये कहकर नकार दिया था कि सुबह कौन उठे कौन दफ्तर जाए, हम अपने मातोश्री से ही अपने फैसले सुनाते हैं और सबके लिए वो अच्छे भी रहते हैं। बाला साहब ठाकरे के ये विचार थे। लेकिन आज के समय में अगर उद्धव ठाकरे और अगर देखा जाए शिंदे के विचारों की, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ही आदर्श रूप से चलते नजर आए हैं बाला साहब ठाकरे के विचारों पर। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जब बागी हुए थे विधायक तब ये बात कही थी कि इन्हीं नेताओं ने मुझसे ये कहा था कि बीजेपी हमें ज़मीनी स्तर पर कमज़ोर कर रही है, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो 2019 में उद्धव ठाकरे ने यही सब बातों को याद रखते महाविकास अघाड़ी सरकार का जन्म दे दिया। अब जब बातें खुलकर सामने आने लगी और जब सब खुलासे होने लगे तो रणनीतियां भी बनने लगी। अब रणनीतियां बन रही थी तो इन सब के बीच तमाम आदर्श रूप से निशाने पर भी लिए गए उद्धव ठाकरे को उनके विचारों के जरिए। तो यही सारी कवायद है। बात करें चुनाव चिन्ह की कि चुनाव आयोग क्या फैसला सुना रहा है। दरअसल संवैधानिक रूप से देखा जाए तो अयोग्य विधायकों का मसला अलग है और चुनाव चिन्ह के सिंबल का मसला अलग है। सिंबल का मसला अलग इस वजह से है क्योंकि वो पार्टी का प्रतीक है
और पार्टी किनसे बनती है? विधायकों से। जब सुप्रीम कोर्ट के जज उस पर फैसला दे रहे हैं विधायकों पर, तो चुनाव चिन्ह पर फैसला देना अंत में फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ही है। क्योंकि अगर आपके सामने समीकरण रखें, मान लीजिए अगर शिंदे गुट को बड़ा झटका लगता भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि अभी फिलहाल नहीं माना जा रहा है, अगर झटका लगता है तो वहां से रणनीति का खेल बदलेगा और शिंदे के विधायक अगर अयोग्य साबित भी हो जाते हैं तो उससे तो कोई मसला नहीं है। फिर भी शिंदे गुट तो बार बार यही कहेगा ना कि हमको चुनाव चिन्ह चाहिए। लेकिन अब ये समझिए कि 39 विधायक जो हैं, अगर उसमें से 3 ने भी अपने कदम पीछे कर लिए तो करीब 54-55 विधायकों की जो संख्या है शिवसेना की, और 2/3 बहुमत चाहिए होता है चुनाव आयोग के समक्ष। अगर आप साबित कर रहे हो कि चुनाव चिन्ह उन्हें मिलना चाहिए तो 2/3 बहुमत उनके पास होना चाहिए, यानी करीब 37 विधायकों का समर्थन। अगर उसमें से 3 अपने कदम पीछे कर लेते हैं, कदम पीछे करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों के खिलाफ ही कार्रवाई कर देते हैं और उनकी विधायिका जाती है, तो कितने बचे? आंकड़े आपके सामने हैं। तो इससे लगेगा शिंदे गुट को तगड़ा झटका। फिर इसके बाद 2/3 बहुमत यहीं से कम हो जाएगा। और यही नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले लिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग के फैसले लिए जा रहे हैं, दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हैं कि दूसरे कैबिनेट विस्तार के दौरान कहीं कोई विधायक नाराज होकर पार्टी छोड़ने का फैसला ना कर ले। क्योंकि जो विधायक दशकों से एक पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हुए थे, वो विधायक अपनी ही नेतृत्व के मुखिया के नेतृत्व के खिलाफ जा सकते हैं और पार्टी छोड़ने का फैसला कर सकते हैं, यानी उनके नेतृत्व को छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। तो क्या वो यहाँ से छोड़ने का फैसला नहीं कर सकते? ये हमारा कहना नहीं, बल्कि हमारे साथ जो जनता जुड़ती है हमारे लाइव सेशन में चैट के जरिए, वो ये कहती है कि ये तो बागी हो ही चुके हैं, आज नहीं तो कल यहाँ से ही बगावत कर सकते हैं। लेकिन उनका दिल, उनके विचार समझने की कोशिश करिए। उन्होंने लगातार यही कहा है कि हमारी इंटेंशन किसी को नीचा दिखाने की नहीं रही, हमारी इंटेंशन किसी के खिलाफ कुछ ज़्यादा यहाँ पर जंग का ऐलान करने की नहीं रही, हमारी इंटेंशन रही है बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ चलने की, एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ चलने की। क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन रही, और अगर हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, तो वो हमें ही नीचा दिखाएंगे या हम खुद ही नीचे दिखेंगे, क्योंकि दुश्मन के साथ जो हाथ मिला होगा। तो ये सारी बातें थी। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे गुट को बड़ा झटका लग भी सकता है। अब ये सारे मसले जब सामने आए तो हकीकत कड़वी है लेकिन बड़ी है कि चुनाव आयोग फैसला जरूर सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लग। आज नहीं तो कल इस पर सुनवाई होगी। 27 सितंबर को फिर से यहाँ पर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग की सुनवाई को लेकर दस्तावेज जमा कराने उद्धव गुट को वो इंतजार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और यहाँ हम सब इंतजार कर रहे हैं चुनाव आयोग के फैसले का, क्योंकि चुनाव चिन्ह बीएमसी चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछ कर जाते हैं, यही आप सवाल जवाब दीजिएगा और साफ हो जाएगा कि जनता किसको पसंद कर रही है, शिंदे या उद्धव, किसके समर्थन में जाना चाहिए चुनाव आयोग का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बने रहें चैनल के साथ, ऐसी और बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।